हेलो गाइस, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे उनको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें शेप पढ़नी होती है बेटा। हमारे पास बेसिकली 6 शेप है और उन 6 शेपों में हमें कौन कौन सी पढ़नी है। फर्स्ट है हमारी क्यूब, ठीक है, दूसरी हमारी क्यूबॉइड, और तीसरी है हमारी सिलेंडर, और चौथी है हमारी फोर्थ है कौन। ये हमारी शेप है। और फिफ्थ हमें स्फीयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्फीयर, और सिक्स्थ है हमारी हेमिस्फीयर। ये 6 बेसिक शेप है बेटा हमारी। इन पे हमें क्या फाइंड करना है, इनमें से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और फिर आपसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूं, आपका सिंगल भी हो सकता है कोई सरफेस या ये शेप, इनको सॉलिड्स बोला जाता है बेटा, सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स क्यों बोला जाता है? सॉलिड का मतलब है वो बिल्कुल जैसे शेप आपकी, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर ये हुआ आपका, ठीक है, सिलेंडर। अब ये बिल्कुल यहां से भी बंद है और यहां से भी बंद है, इसको सॉलिड बोला जाता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल जो बंद होता है, जिसकी शेप बिल्कुल क्लोज होती है, वो आपका सॉलिड रहेगा। फिर थोड़ा आता है होलो। ठीक है, होलो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शेप ऐसी हो जाएगी आपकी, ये होलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो शेप दिखेगी बेटा, देखो बीच में ये बिल्कुल होलो है, ये शेप कहलाएगी आपकी होलो। ये सॉलिड है, जो बिल्कुल क्लोज रहेगा वो सॉलिड, और बाकी आपका ये होलो कहलाएगा। ठीक है, होलो, जिसमें 2 रेडियस आ जाएंगे आपकी, एक स्मॉल सर्कल के लिए, एक बिग सर्कल के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ये पहले सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, फिर होलो के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब का बेटा हमें हर एक जो फिगर 6 हमारी शेप है, सॉलिड्स है, इनकी हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूब हमारी शेप कैसी होती है। क्यूब हमारी शेप होती है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये क्यूब है बेटा हमारी, जिसकी एक साइड हमारी ए है। ठीक है, एक हमारी साइड ए है, और जिसकी हाइट भी ए ही है हमारी, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ए है, सेम रहे, वो आपका क्यूब हो गया बेटा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, एक ही चीज बताऊंगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कर्व सरफेस एरिया वो होता है जिसमें हम इस टॉप को, और नीचे बॉटम होगा सेम इसके नीचे, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी जितनी भी सरफेस बच गई है वो आपकी कहलाती है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल में क्या करना है, आपको टॉप भी लेना है, बॉटम भी लेना है। ठीक है, तो ये आप गया। एक बार बताओ, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसके पीछे और इसके पीछे 4 आपके 4 ए स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, टोटल में क्या लेना है हमें, टॉप भी इंक्लूड करना है, बॉटम भी। तो टॉप भी आपका ए स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 6 ए स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले साथ साथ लिख रहा हूं, इनको आपको याद करना है, कैसे आए ये समझ के बेटा। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, ये आपको हमेशा सेट रखना अपने माइंड में, कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा
क्यूबॉइड, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है बेटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी ये ऐसे। ये आपका क्यूब हो गया है। ठीक है, लेंथ, ये ब्रेड्थ, ठीक है, और ये हाइट। इसमें आप बताओ बेटा, कर्व सरफेस एरिया लिखना है, ध्यान से आप सारे बच्चे देखना। कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, टॉप और बॉटम को, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है तो क्या आ जाएगा, एक तो ये एरिया आएगा, ये क्या है, एल और हाइट एल, एल एच। ठीक है, और ये क्या है, बी और एच, तो ये आ गया बी एच। तो एक तो एल एच इधर है, एक इसके पीछे है बेटा, कितना आ गया, 2LH प्लस ये बी एच है, इसके पीछे भी बी एच है, तो 2BH। ये आ गया बेटा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसमें से CSA, ठीक है, इसमें से कॉमन जो आ रहा है कॉमन निकाल लो, 2H कॉमन आ रहा है, तो यहां आ गया L प्लस बी। ओके, L प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को इंक्लूड और कर लो। टॉप क्या है बेटा, टॉप है आपका ये L है और ये आपका B है, तो LB, ऊपर भी LB और नीचे भी LB। तो इसमें आप क्या करोगे, 2LH प्लस 2BH, ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2BLB। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपका 2, तो 2 इसको पहले लिखते हैं लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ और हाइट। ये आपका ये हो जाएगा बेटा, जो बुक में आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा होता है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब इस चीज को बेटा यहां पे लिख देते हैं, सारे आपको याद हो जाने चाहिए साथ साथ। ये कर्व सरफेस एरिया क्या आया था, 2H कॉमन आया था, 2H और L प्लस B। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आया था, 2, तो ये आ जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। ये हो गया बेटा। तो दो हमारी से दो सॉलिड हमारे कवर हो चुके हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर सभी को पता है बेटा, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, बेलनाकार। सिलेंडर, सिलेंडर की शेप होगी बेटा ऐसी, ये शेप होती है बेटा सिलेंडर, जिसकी हाइट होती है h, रेडियस r। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, ये जो ये कहलाता है आपका कर्व सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम को छोड़ना है, टॉप में क्या है, पाई आर स्क्वायर, बॉटम में क्या है, ये भी सर्कल है आपका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये यार जो आपका साइड में रह गया सरफेस, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। क्यों, सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, हाइट कितनी है, h, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। और टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, C, 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसके साथ में, 2 पाई आर एच। टोटल में ये भी इंक्लूड करना है, ये भी और ये भी, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया ये हमारा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, r प्लस एच। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, तो इसको यहां लिखेंगे। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, सर्कल और हाइट कितनी है, h, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। सिलेंडर की शेप समझ में आ गया होगा, नीचे वाला इंक्लूड कर लिया, ऊपर वाला सर्कल इंक्लूड कर लिया, तो टोटल बन जाएगा आपका। तो इसको लिख देते हैं बेटा साथ में, कितना आया, 2 पाई आर
आर प्लस एच, ये टोटल हो गया आपका। ठीक है, हम ये अपने फॉर्मूले बना रहे हैं साथ साथ समझाते हुए। अब आते बेटा कोन के ऊपर। कोन की शेप कैसी होती है? कोन आपका होता है ऐसा, तो कोन की शेप ये हो गई आपकी। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, और हाइट ये एच है। इसमें ये कहलाती है बेटा स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट। अभी इसके ऊपर आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगी ये आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हाइट स्क्वायर रूट बेटा ये आप कैलकुलेट कर लोगे। स्लैंट हाइट कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका बेटा देखो, ये जो साइड में चारों तरफ घुमा ये आपका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल ये कट सरफेस एरिया हो गया। जो साथ में नीचे एक सर्कल है, नीचे सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो कट सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम? टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं। तो बॉटम वाले इसमें टॉप तो है नहीं, बॉटम को छोड़ दो पाई आर स्क्वायर को, कितना बच गया? पाई आर एल। तो पाई आर एल कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। टोटल क्या आ जाएगा? टोटल इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है पाई आर। ठीक है, आर प्लस एल। ठीक है बेटा, पाई आर कॉमन आ रहा है तो आर प्लस एल, तो पाई आर कॉमन। ठीक है, आर प्लस एल। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इसका हो जाता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एक्स। सिंपल करेक्ट है बेटा, इसका याद रख सकते हो। सिलेंडर का याद हो गया पाई आर स्क्वायर एक्स, तो इसका 1/3 होता है कोन का। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया। इसके बाद हम आते हैं 5th पे, स्फीयर। स्फीयर हमारा बेटा बिल्कुल ऐसी शेप होती है। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आपकी वो स्फीयर 3D, ये 3D शेप होती है। तो दिखने को ये यहाँ पे बना रहा हूं, 2D पे बना रहा हूं, इसलिए बेटा ये आपको सर्कल दिख रहा है। सर्कल एक 2D शेप होती है, ये आपका 3D शेप है बॉल, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर। इसकी रेडियस आर है। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका बेटा वैसे इसमें हाइट तो कुछ होगी नहीं, चारों तरफ रेडियस ही है। तो इसका जो टोटल कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस ना टॉप है ना बॉटम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? कट सरफेस और टोटल सरफेस सेम होगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर समझ गए होंगे आप सारे। अब इसी शेप को मैंने हाफ कट कर दिया। ठीक है, आपका बना हुआ था ऐसे, ऐसे कट कर दिया तो ऊपर एक सर्कल बन जाएगा बेटा। ठीक है, ऊपर सर्कल बन जाएगा। ऐसा होता है बेटा स्फीयर आपका। अगर इसके ऊपर आधा हो हेमिस्फीयर रख दो तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। ठीक है, तो ऊपर आपका पाई आर स्क्वायर आ गया। ये टोटल कितना था? और 4, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें बेटा ये देखो अब सारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर हमें कट सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड नहीं करना है? टॉप और बॉटम। इसमें बॉटम तो है नहीं, टॉप है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो रहेगा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, टोटल सरफेस एरिया में दोनों को इंक्लूड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट में इसका वॉल्यूम जो टोटल है उसका हाफ कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो बेटा ये जो सारे शेप बनाए थे ये आपके फॉर्मूले हो गए, विद फिगर आपको समझाया कैसे आए। तो ये जो लिस्ट टेबल बनी है आपकी, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बेटा पूरे चैप्टर में। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए।
ये नहीं हम लिख के देखेंगे इनको, ये आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए, ये बार बार यूज होंगे आपके। इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, सिलेंडर कोन का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है, ठीक है, स्फीयर हेमिस्फीयर का हो सकता है, या सिलेंडर के ऊपर आपका कोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। सेट कॉम्बिनेशन का आपसे सरफेस एरिया पूछा जाएगा या वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूले सभी को अपने नोट करो और इसको याद करो बेटा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है 13.1, ठीक है। 13.1 का ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसकी एक बार स्टेटमेंट रीड करो सारे बच्चे। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ठीक है, हेमिस्फीयर कट कर दिया है, कहां से, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब है वुडन का, उसमें से एक हेमिस्फीयर कट कर दो, तो एक शेप भी बना लेते बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये क्यूब है बेटा आपका, ठीक है, ये क्यूब है। इसके एक फेस में से, फॉर एग्जाम्पल हम टॉप में से हेमिस्फीयर निकाल देते हैं, और हेमिस्फीयर कैसे निकालना है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये जो साइड है, आपको पता है क्यूब की तो तीनों साइड इक्वल होंगी, ये तीनों को टच करेगा तो शेप बनेगी बेटा, शेप, ठीक है। थोड़ा सा रफ फिगर है, चारों साइडों को टच करेगा, और नीचे एक डिप्रेशन थोड़ा सा दिखा सकते हो आप, ये बनेगा बेटा, ठीक है। एक शेप ऐसे बन जाएगी अंदर, हेमिस्फीयर, इसको क्या किया है, कट कर दिया है, कट करके बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऊपर वाला जो फेस है उसमें क्या रीजन बचेगा, बस ये रीजन बचेगा, ठीक है, ये शेप बचेगी बस आपकी, जो चारों कोनों पे कुछ शेप होगी वो बचेगी। ये सर्कल बाहर हो गया है, यानी एक तरह से अगर इसका डायमीटर एल लिया बेटा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी l/2, रेडियस होगी l/2, ये बाहर हो गया पाई l/2, ये बाहर हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर बाहर हो चुका है। तो इसको तो हम माइनस करेंगे इसमें से फेस में से। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले हम क्यूब का निकाल लेते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें से आपने हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस क्या कर दिया है, माइनस कर दिया आपने एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस क्या है l/2, ठीक है, ये माइनस कर दिया है। टोटल सरफेस एरिया में से एक सर्कल बाहर कर दिया आपने, ये कितना आ जाएगा टोटल। लेकिन एक ध्यान और बेटा, आपने बाहर तो निकाला, लेकिन नीचे अंदर की तरफ जो क्यूब है, इसके अंदर एक सरफेस जनरेट हो जाएगा। वो सरफेस कैसा जनरेट होगा, वो सरफेस जनरेट होगा ऐसा, ठीक है। आपको पता कट करेंगे हेमिस्फीयर, तो अंदर सरफेस ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला तो इंक्लूड है नहीं, लेकिन ये नीचे वाला तो इंक्लूड है बेटा, ठीक है। ये सरफेस जनरेट हो जाएगा। ये सरफेस कैसी है, ये आपका 2πr², हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया, टॉप इंक्लूड नहीं है, तो नीचे का 2πr² वो इसमें ऐड करना है। तो ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस जनरेट हो गया है। तो टोटल कितना आया 6a² यानी l² बेटा, यहां पे ये l दे रखा बेटा सारी साइड, ठीक है। -πr² प्लस में 2πr², तो क्या हो जाएगा, प्लस का πr² l/2, ये आ जाएगा बेटा। ये इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, 2πl/2 इसका स्क्वायर। अब इसको करोगे तो ये प्लस का 1 रह जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा πl²/4,
एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो, एल स्क्वायर और 4 भी बाहर निकाल दो, 4 बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 24। ठीक है, यहां से भी बेटा देखो कैसे निकला, सब बच्चे जानते होंगे। तो 6 इंटू 4/4 ये कर लिया, तो 4 बाहर निकाला तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये ऊपर क्या रह जाएगा 24, तो 24 प्लस पाई ये रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर होगा एल स्क्वायर बाई 4 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा एक आपको सभी सरफेस एरिया निकालना है, तब आपको ध्यान से ये नोट करना है कि मेरा एक्चुअल सरफेस है क्या। ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें क्या गिवन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, इट इज सिलेंडर टाइप। सिलेंडर कौन सा बेटा, ये पोर्शन जो मैंने डॉट की तरह बना दिया, इतना आपका पोर्शन सिलेंडर है, विद 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर इधर एक इधर आपका, stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14. ये पूरी लेंथ दे रखी है 14 and diameter of the capsule is 5 mm. ये पूरा diameter दे रखा है 5. Find its surface area. तो ये बेटा थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, एक तो हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और 2 हेमिस्फीयर है, तो सिलेंडर की अरे इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस एक जैसी होगी। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी कर लो, ये आर है, ये कितनी हो जाएगी 5/2 mm में है बेटा ये। ठीक है, mm रेडियस आपकी आ गई 5/2। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो आपको सिलेंडर का क्या दिख रहा है बेटा, ये इंक्लूड है नहीं, नीचे आपका एक सिलेंडर में नीचे भी आपका सर्कल होता है, ऊपर भी, वो इंक्लूड है नहीं, क्यों, इसके हेमिस्फीयर लगा दिए। तो इसका क्या लेना है आपको, इसका तो लेना है आपको कर्व सरफेस एरिया 2πRh। ठीक है, 2πRh, और साथ में ये बन गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कर्व सरफेस टोटल सरफेस एक ही होता है, तो क्या होता है वो कर्व सरफेस का क्या होता है 2πr²। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2πr², तो टोटल ही हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 2 हेमिस्फीयर का टोटल ही हो जाएगा। तो हम इसको इंक्लूड कर ले, ये इसको कैलकुलेट कर देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ गिवन कैप्सूल क्या हो जाएगा बेटा, एक तो आपको लेना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस कर देते हैं, क्योंकि हमारे 2 हेमिस्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसको नोट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πRh। ठीक है, 2πRh। अब बेटा ये बताओ h कितनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। टोटल ये 14 नहीं लेनी है, जो बच्चा गलती करेगा 14 लेके करेगा, तो 14 नहीं बेटा, ये कितनी है, ये आपकी 2.5 है, ये कितनी है 2.5। तो ये हाइट है बेटा सिलेंडर की, तो यानी 14 में से 2.5 प्लस 2.5 की माइनस कर दो, तो 5 माइनस कर दो 9 mm, ये हाइट है सिलेंडर की, यानी h की वैल्यू आपकी कितनी है 5 प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr²। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है सारी पुट कर दो। पहले तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 2πr, ये कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है आपका, अंदर क्या रह जाएगा h, और यहां पे क्या रह जाएगा 2r। ठीक है ना बेटा, सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाती है, इकट्ठा कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 222/7 इंटू रेडियस कितना है 5/2, अंदर कितना बचा h 9 प्लस रेडियस 2r, ये आपका डायमीटर हो गया 5। ठीक है, तो कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कितनी आ जाएगी आपकी 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये रह गया आपका 22/7 इंटू 5 इंटू 9 + 5 14, ये कट जाएगा 2 पे। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन 22 इंटू 10 220, इसमें आंसर लिखेंगे हम सरफेस एरिया mm²। यूनिट जरूर लिखना बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, जो समझ में ना आए तो फिर से इसको बैक करके फिर से रिपीट देखो और इसको सेल्फ ट्राई करना भी, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसके ऊपर फोकस करना। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। एक पहले हम सिलेंडर बनाते हैं, सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लोज है ये। तो एक सिलेंडर बनाते हैं आपका, जिसने फिगर ध्यान से समझ लिया ना बेटा, उसका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। ये सॉलिड है बेटा, बंद है ये आपका बंद है और ये भी बंद है, सारा एक तरह से आपका बंद है ये, ठीक है। इसमें से इसकी हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर गिवन था बेटा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, रेडियस आ गई आपकी। इसमें से एक कोनिकल कैविटी कौन निकालना है बेटा, कैसा कौन निकालना है, ऑफ सेम हाइट, यानी हाइट इतनी होनी चाहिए 2.4 एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब बेटा आपको पता है कौन में तो एक ही सर्कल होता है नीचे, तो हम उसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा कौन है, ठीक है। मैं सरफेस ऊपर बना रहा हूं, ये कौन के लिए बना रहा हूं बेटा, ठीक है। ये कौन है हमारा, नीचे गया और ये हाइट देखो बेटा, डायमीटर वही रख दिया, ठीक है, डायमीटर सेम रख दिया है, हाइट नीचे तक पहुंचा दी है। इसको क्या करेंगे, ये कट करके बाहर निकाल दिया, ये कट कर दिया आपका, ठीक है, कट करके बाहर निकाल दिया। तो रिजल्टेंट शेप कैसी बचेगी, आपका शेप क्या बचे, निकालने के बाद बेटा ध्यान से सोचो, ये सिलेंडर था, इसमें से ये शेप निकाल दी, कैसी शेप बचेगी, शेप बचेगी आपकी, एक तो बचेगी ऐसे, ये साइड बचेगी आपकी 2, ठीक है, 2 साइड हमने बना ली। नीचे पूरा सर्कल बचेगा, ठीक है, पूरा सर्कल बचेगा बेटा, कुछ कट नहीं होगा, ये पॉइंट कट होगा, तो ये कुछ काउंट नहीं होगा, ये सारा सॉलिड है, ठीक है। ये सर्कल πr² आपका रह गया, साइड में ये 2πrh, ऊपर से क्या कट हो गया आपका, सर्कल कट हो गया है, ये कट हो गया बेटा, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है, ये क्या है आपका 2πrh, ये कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अभी भी बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो सर ये तो निकाल दिया, बस ये रिजल्टेंट फिगर है, ये रिजल्टेंट फिगर नहीं है आपका, इसके अंदर देखो बेटा ये लाइन जनरेट हो गई है, क्योंकि आप कोन बनाओगे तो यहाँ पे एक सरफेस जनरेट हो जाएगा, कैसा से ऐसा, ठीक है। तो ये तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये तो इंक्लूड हो गया, ये जनरेट हुआ है बेटा, ये जनरेट हो गया आपका, ठीक है। तो जनरेट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। और ये एक्चुअली होता है क्या कोन का, ये तो आपका होता है πrl, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसकी बेटा आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, हाइट तो दे रखी है इसकी, आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी 2.4 इसका स्क्वायर, ओके, प्लस 0.7 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। सिंपल सी कैलकुलेशन करना है इसको, क्या आ जाएगा, ये होता है आपका 25.76, ठीक है, इन प्लस 0.49, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15
11 × 12 6, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका। इसका कैलकुलेशन क्या करोगे, 625 नीचे 100, तो 625 को 25 का स्क्वायर हो गया, 25 बार आ जाएगा, नीचे ये 10, तो आपका स्लैंट हाइट कितना है, आपकी स्लैंट हाइट आई आपकी 2.5, ठीक है, आपका सेंटीमीटर। तो इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, ये जनरेट हुआ है तो टोटल अब क्या लिखेंगे, मेन था फिगर समझना, उसमें से कट किया तो क्या सरफेस जनरेट हुए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे हम। इस फिगर को देख के लिखना है बेटा, एक तो ये सर्कल इंक्लूड है, ठीक है, पाई आर एल ये भी इंक्लूड है, 2 पाई आर एच ये भी इंक्लूड है, तीनों को ऐड कर दो, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तीनों को कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको देखो, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है आपका, पाई और आर कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2h, यहां पे 2h बचेगा, यहां पे पाई आर बाहर चला गया, l बचेगा, यहां पर पाई आर तो अकेला r बचेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करो इसके अंदर 22/7, ठीक है। रेडियस कितनी दी 0.7 यानी 7/10, ठीक है, 0.7 को क्या लिखेंगे 7/10, अंदर क्या बचेगा 2h, 2 × 2.4 h की प्लस l आया आपका 2.5 प्लस रेडियस 0.7, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 4.8 और ये 3.2, इसको ऐड किया तो 0, 7 और 8, ठीक है बेटा। अंदर की कैलकुलेशन टोटल आ गई 8, इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10 और अंदर क्या आया 8, ठीक है, ये आया बेटा। सिंपल सी कैलकुलेशन होगी आपकी, इसको लिखोगे आप काट करके, ये कट गया 4 और ये 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 1, कितना बचा 38, ठीक है, 88 ही आएगा, 1 तो कितना आया 7, ठीक है, 6, तो ये आंसर है बेटा। कि आंसर किसमें लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये शेप बचेगा बेटा, बस ये आपका टोटल सरफेस एरिया बचेगा। फिगर को ध्यान से समझना, इसमें से निकालने के बाद ये शेप बच गई थी, उसमें कौन कौन सी सरफेस है, तो एक तो नीचे सर्कल था, साइड में 2 पाई आर एच था और अंदर कौन का पाई आर एल था, तो आंसर चेक करना बेटा, ये आंसर आपका, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी ये 13.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है, अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है बेटा। थैंक यू।